नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 24 जून, दिन मंगलवार। आइए खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते हैं एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में अब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां। बिहार के स्कूलों में फिर गूंजे बच्चों की आवाजें। वंदे भारत गोरखपुर से पाटलिपुत्र जंक्शन 20 मिनट पहले ही पहुंची। पटना में बिल्डर की लापरवाही से कई मकानों की नींव खतरे में। पटना में 21 जून सुविधा केंद्र तैयार, मरीजों को मिलेगी मुफ्त दवा। चलिए बढ़ते हैं 21 बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में अब 100 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़ेगी गाड़ियां। बीते दिन बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पटना से राघोपुर तक कच्ची दरगाह विद्युपुर 6 लेन गंगा पुल का उद्घाटन किया। इस पुल से राघोपुर के 20 पंचायतों के लाखों लोगों को लाभ मिलेगा और पटना से राघोपुर की दूरी मात्र 5 मिनट में पूरी होगी। 5000 करोड़ की लागत से बने इस आधुनिक केबल ब्रिज पर गाड़ियां 100 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। मानसून और बाढ़ में भी कनेक्टिविटी बनी रहेगी। पुल से किसानों को सीधे मंडी तक पहुंचने और मरीजों को इलाज में आसानी होगी। यह परियोजना 3 चरणों में पूरी होगी और बिहार की आर्थिक और यातायात सुविधा को बढ़ाएगी। वंदे भारत गोरखपुर से पाटलिपुत्र जंक्शन 20 मिनट पहले ही पहुंची। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटित वंदे भारत एक्सप्रेस बीते रविवार को अपने पहले नियमित सफर में गोरखपुर से पाटलिपुत्र जंक्शन 20 मिनट पूर्व 12:20 बजे पहुंची। ट्रेन का परिचालन सुचारू रहा और यात्रियों में उत्साह देखने को मिला। लगभग 90% सीटें बुक थी और लोग गंगा नदी का दृश्य निहारते दिखे। यह ट्रेन सप्ताह में 6 दिन चलेगी। शनिवार को और यात्रियों को तेज, आरामदायक और समय बचाओ सफर को सराहा। हालांकि किराए में कमी की भी मांग की गई। ट्रेन मुजफ्फरपुर, बेतिया जैसे क्षेत्रों को बेहतर संपर्क सुविधा देगी। पटना में बिल्डर की लापरवाही से कई मकानों की नींव खतरे में। पिछले दिनों पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर एक बिल्डर ने बिना नक्शा पास कराए 30 फीट गहरा गड्ढा खुदवाया, जिससे आसपास के कई मकानों की नींव कमजोर हो गई और गिरने का खतरा उत्पन्न हो गया। सूचना मिलते ही डीएम डॉक्टर त्यागराजन एसएम ने रात में ही एनडीआरएफ व प्रशासन की टीम भेजी और घरों को खाली कराया। अगली सुबह डीएम ने स्थल का निरीक्षण किया और 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई। नियम उल्लंघन की पुष्टि होने पर बिल्डर पर प्राथमिकी दर्ज करने की बात कही गई। बिहार के स्कूलों में फिर गूंजे बच्चों की आवाजें। बिहार में 2 जून से चली आ रही गर्मी की छुट्टियों के बाद बीते सोमवार से करीब 81,000 सरकारी स्कूल दोबारा खुल गए। अब स्कूल सुबह 9:30 बजे से शाम 4 बजे तक संचालित होंगे। पहले सप्ताह को स्वागत सप्ताह के रूप में मनाया जा रहा है, जिसमें शिक्षक तिलक लगाकर छात्रों का स्वागत कर रहे हैं। प्रार्थना सभा के बाद 40 से 40 मिनट की कक्षाएं चलेगी। सप्ताह के विभिन्न दिनों में गणित, हिंदी, रीडिंग और बच्चों को सम्मानित करने जैसे आयोजन होंगे। साथ ही मध्याह्न भोजन योजना पूर्ववत जारी रहेगी। पटना में 21 जन सुविधा केंद्र तैयार, मरीजों को मिलेगी मुफ्त दवा। पटना में दिल्ली के मोहल्ला क्लिनिक की तर्ज पर अर्बन हेल्थ एवं वेलनेस सेंटर की शुरुआत होने जा रही है। पटना स्मार्ट सिटी लिमिटेड ने शहर के विभिन्न वार्डों में 21 जन सुविधा केंद्र तैयार किए हैं, जहां डॉक्टरों की तैनाती कर दी गई है। इन केंद्रों पर ओपीडी सेवा के तहत खांसी, जुकाम, बुखार, चोट, गर्भवती महिलाओं की जांच, नवजातों और टीकाकरण, पोषण परामर्श, एनीमिया जांच की फ्री दवा वितरण जैसी सेवाएं दी जाएगी। साथ ही योग ट्रेनिंग, परिवार नियोजन और संचारी रोगों से जुड़ी जानकारी भी मिलेगी। बिहार चुनाव से पहले ईसी का बड़ा ऐलान, डोर टू डोर पहुंचेंगे अधिकारी। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग मतदाता सूची को दुरुस्त करने के लिए घर घर जाकर जांच करेगा। यह कदम मतदाता सूची में गड़बड़ियों को दूर करने और चुनाव प्रक्रिया को निष्पक्ष बनाने के लिए उठाया गया है। पहले मतदाता सूची को लेकर कई राजनीतिक दलों ने सवाल उठाए थे, इसलिए आयोग हर घर जाकर नाम और जानकारी की सावधानी से वेरिफिकेशन करेगा। इससे गलतियों की संभावना कम होगी और चुनाव में पारदर्शिता बढ़ेगी, जिससे जनता का चुनाव प्रणाली पर विश्वास मजबूत होगा। पटना पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, खगोल के कोथवा में पड़ा छापा। पिछले दिनों पटना पुलिस ने खगोल के कोथवा गांव में आरजेडी विधायक रीतलाल यादव और उनके साथियों के खिलाफ छापेमारी की। एक ठेकेदार ने आरोप लगाया था कि विधायक ने निर्माण कार्य रुकवाया और बिल्डिंग में तोड़फोड़ की। विधायक पहले से ही जेल में बंद है। ठेकेदार की शिकायत पर एफआईआर दर्ज हुई, जिसके बाद सिटी एसपी भानु प्रताप सिंह की अगुवाई में पुलिस टीम ने कार्रवाई की। हालांकि अब तक कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। पुलिस जल्द गिरफ्तारी वारंट लेकर आएगी और कार्रवाई शुरू करेगी।
एयर इंडिया एक्सप्रेस के यात्रियों का अब तक नहीं मिला सामान। पिछले दिनों पटना एयरपोर्ट पर एयर इंडिया एक्सप्रेस से चेन्नई और बेंगलुरु से आई यात्रियों का सामान अब तक नहीं मिला, जिससे यात्रियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा। पटना के डॉक्टर सत्यदीप और अपनी बहन व भांजी का लगेज न मिलने के कारण सहरसा की यात्रा टालनी पड़ी। एयरलाइंस द्वारा दिया गया मोबाइल नंबर स्विच ऑफ है और लैंडलाइन पर कोई जवाब नहीं मिल रहा। हालांकि शिफ्ट इंचार्ज ने दावा किया है कि सभी यात्रियों को उनका सामान मिल जाएगा। बिहार के पटना जिले में दाखिल खारिज म्यूटेशन मामलों में अस्वीकृत आवेदनों की संख्या 14% से बढ़कर 22% हो गई है। 20 जून तक कुल 15,197 आवेदन में से 3,275 अस्वीकृति हुई है। फुलवारीशरीफ, दानापुर, मसौरी समेत कई अंचलों में अस्वीकृति दर अधिक है। जमीन सर्वे में लापरवाही और आपसी विवाद, खतियान डीड में अंतर तथा न्यायालय में लंबित मामले अस्वीकृति के मुख्य कारण हैं। डीएम ने इस समस्या को गंभीर मानते हुए 21 अंचल अधिकारियों पर जुर्माना और सख्त कार्रवाई का ऐलान किया है ताकि प्रक्रिया पारदर्शी और न्यायोचित हो सके। लालू यादव ने राजद अध्यक्ष पद के लिए किया नामांकन। राजद सुप्रीमो लालू यादव ने राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के लिए नामांकन दाखिल किया है, जिसमें उनके बेटे तेजस्वी यादव समेत पार्टी के वरिष्ठ नेता मौजूद थे। तेजस्वी ने कहा कि लालू यादव ने 12 टर्म तक पार्टी का नेतृत्व किया है और इस बार भी उनके रहते जीत की उम्मीद है। पार्टी में सभी नेताओं ने लालू के नेतृत्व को स्वीकार किया है। स्वास्थ्य के बावजूद वे पार्टी के अहम फैसलों की निगरानी कर रहे हैं। यह नामांकन आगामी चुनावों की तैयारी का हिस्सा माना जा रहा है। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए बदला जाएगा नियम। बिहार में ड्राइविंग लाइसेंस के नियमों में बड़ा बदलाव हुआ है। अब केवल फॉर्म भरना नहीं बल्कि हाईटेक ट्रैक पर रियल टाइमिंग ड्राइविंग टेस्ट देना अनिवार्य होगा। बाइक के लिए 40 से 69 सेकंड और कार के लिए 3.5 से 4 मिनट में टेस्ट पूरा करना होगा। फेल होने पर 7 दिन बाद दोबारा टेस्ट देना होगा, जिसमें अलग से फीस देनी होगी। एक वाहन के लिए 800 रुपये, दोनों के लिए 1150 रुपये। यह टेस्ट फिलहाल 6 जिलों में शुरू हो चुका है और बाकी जिलों में जल्द लागू होगा। इससे लाइसेंस प्रक्रिया अधिक पारदर्शी और कड़ी होगी। पटना की सड़कों पर मंगल पांडे के खिलाफ जनसुराज का प्रदर्शन। बीते दिन पटना में जनसुराज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे के सरकारी आवास के बाहर प्रदर्शन किया। यह प्रदर्शन मुजफ्फरपुर के कुर्डनी की पीड़िता की मृत्यु के बाद बिहार की खराब स्वास्थ्य व्यवस्था के खिलाफ था। प्रदर्शन के दौरान भारी पुलिस बल में मनोज भारती, उपाध्यक्ष ललन जी, पूर्व विधायक किशोर कुमार समेत कई कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार किया। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को तितर बितर करने के लिए बल का प्रयोग और लाठीचार्ज भी किया। पार्टी में मंत्री मंगल पांडे के इस्तीफे की मांग की है और स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार की आवाज बुलंद की। आईआईटी से नीट फ्री कोचिंग के लिए 1 जुलाई तक होगा आवेदन। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति BSEB ने सुपर 50 फ्री कोचिंग के लिए आवेदन प्रक्रिया 1 जुलाई तक शुरू कर दी है। इच्छुक छात्र coaching.biharboardonline.com पर 100 रुपये शुल्क के साथ आवेदन कर सकते हैं। कक्षा 10 पास BSEB मान्यता प्राप्त स्कूल में कक्षा 11 में नामांकित छात्र पात्र होंगे। 2 वर्षीय JEE नीट कोचिंग में 50 से 50 छात्रों के लड़के व लड़कियों के बैच होंगे। कोचिंग में अनुभवी शिक्षक, AC क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, टेस्ट, डॉन क्लास, स्टडी मटेरियल और हॉस्टल में मुफ्त स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध होगी। देश की आधी से ज्यादा अनिवार्य ई-सेवाएं अब ऑनलाइन। प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग DRPG की हालिया NESTA रिपोर्ट के अनुसार देश में कुल 21,062 ई-सेवाएं उपलब्ध हैं, जिनमें से 7,065 सेवाएं स्थानीय शासन और यूटिलिटी सेक्टर से जुड़ी हैं। अप्रैल में 424 नई सेवाएं जोड़ी गई है, जिनमें से त्रिपुरा अग्रणी रहा। 2016 अनिवार्य सेवाओं में से 1,599 सेवाएं अब 36 राज्यों केंद्र शासित प्रदेशों में ऑनलाइन उपलब्ध है, जिससे 79% सैचुरेशन हासिल हुआ। महाराष्ट्र और उत्तराखंड ने 100% सैचुरेशन प्राप्त किया। रिपोर्ट में चंडीगढ़ के राइट टू सर्विस मॉडल और केंद्र सरकार के पोर्टल्स को बेस्ट प्रैक्टिस के रूप में सराहा गया। DARPG हर 2 साल में NESTA स्टडी कर ई-सेवा वितरण की प्रगति की समीक्षा करता है। कई कारणों से दर्ज भारत के इतिहास में आज की तारीख, आज के दिन 1869 में दामोदर हरी चापेकर का जन्म हुआ था, जो एक भारतीय स्वतंत्रता सेनानी थे। आज के दिन ओंकार नाथ ठाकुर का जन्म हुआ था, जो एक भारतीय गायक थे। आज के दिन संयुक्ता प्रणाली गिरी का जन्म हुआ था, जो एक भारतीय नृत्यांगना थी। आज के दिन
गौतम अडानी का जन्म हुआ था, जो एक भारतीय उद्योगपति है। आज के दिन भारत की पहली तीसरी पीढ़ी की टैंक रोधी मिसाइल नाग का सफल प्रशिक्षण हुआ था। आज के दिन सन डाक एवं टेलीग्राफ विभाग ने राष्ट्रीय टेलीस्क सेवा की शुरुआत की थी। क्या उड़ान के दौरान प्लेन का दरवाजा खुल सकता है? उड़ते समय प्लेन का गेट खोलना लगभग असंभव होता है, क्योंकि प्लेन के अंदर का दबाव बाहर की तुलना में बहुत अधिक होता है, जिससे दरवाजा खोलने के लिए असाधारण ताकत की जरूरत पड़ती है। उदाहरण के तौर पर अगर प्लेन 35,000 फीट की ऊंचाई पर बाहर का दबाव बेहद कम होता है, जबकि अंदर का दबाव अधिक होता है। इस स्थिति में दरवाजा खोलने के लिए 12 से 15 टन ताकत चाहिए, जो किसी इंसान के लिए संभव नहीं है। इसके अलावा प्लेन क्रू हर उड़ान से पहले सभी दरवाजों की जांच करता है और इमरजेंसी एग्जिट तब तक नहीं खुल सकते जब तक प्लेन जमीन पर ना हो। पटना में टल गया बड़ा रेल हादसा। पटना जिले के मोकामा रेलवे स्टेशन के पूर्वी फाटक पर बीते सोमवार सुबह बड़ा रेल हादसा टल गया। एक तेज रफ्तार ट्रक ने हाईटेज को टक्कर मार दी, जिससे वह क्षतिग्रस्त हो गया और रेलवे परिचालन बाधित हो गया। हादसे के बाद मोकामा बाजार में भारी जाम लग गया। रेलवे सुरक्षा बल ने चालक को हिरासत में लिया और ट्रक जब्त किया। 3 घंटे में हाईटेज को दुरुस्त कर परिचालन सामान्य किया गया। 50 दिन में यह दूसरी ऐसी घटना है जिससे स्थानीय लोग और अधिकारी चिंतित हैं। सेना की फायरिंग अभ्यास में युवक को लगी गोली। दानापुर बीआरसी कैंप के पास बीते सोमवार सुबह सेना के लॉन्ग रेंज फायरिंग अभ्यास के दौरान एक किसान विजय कुमार घायल हो गया। वह खेत में पिता के साथ भिंडी तोड़ रहा था, तभी गोली का छर्रा उसकी दाहिनी बाह में लग गया। घायल को पहले दानापुर अनुमंडल अस्पताल और फिर LNJP अस्पताल रेफर किया गया, जहां इलाज जारी है। सिटी एसपी ने बताया कि घटना प्रथम दृष्टया फायरिंग अभ्यास के दौरान हुई है और मामले की जांच की जा रही है। पटना में उमस भरी गर्मी का दौर जारी। पटना में इन दिनों गर्मी और उमस का असर बना हुआ है। अधिकतम तापमान 32 से 34 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 24 से 26 डिग्री सेल्सियस के बीच बना हुआ है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक आसमान में आंशिक बादल छाए रह सकते हैं, जिससे गर्मी के साथ साथ उमस भी बढ़ेगी। सुबह और शाम के समय थोड़ी राहत मिल सकती है, लेकिन दोपहर में धूप और तापमान का असर ज्यादा रहे। नागरिकों को धूप से बाहर निकलते समय सावधानी बरतने और पर्याप्त पानी पीने की सलाह दी गई। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पर लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम है अबोध कुमार, कुदरत अंसारी, अनूप मास्टरमाइंड, स्वास्तिक कुमार, संजीव कुमार, विनय कुमार। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। क्या आपको लगता है कि यह नया पुल राघोपुर जैसे इलाकों के आर्थिक विकास में बड़ा बदलाव लाएगा? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। पटना की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे प्योर पटना। साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो करें।